हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एसएससी के एग्जाम को आप लोग क्रैक करते चल रहे होंगे। तो आते हैं एक संदर्भ मैथ पर। और हमारा आज का मैथ है ज्यामितीय और आकार के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग का मैथ है 2 सही 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। यहाँ पर कह रहा है समकोण। समकोण कहने का मतलब कि यहाँ पर यदि समकोण त्रिभुज का बात हो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर यह हमारा रहा समकोण त्रिभुज ABC। अब यहाँ पर हमारा कितना डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। और ऐसे ही मान लीजिए कि त्रिभुज, कोई कोई भी त्रिभुज पूछ सकता है, लेकिन इस सवाल में देखिए कि समकोण त्रिभुज का बात किया गया है। और समकोण त्रिभुज में ये नहीं पूछ रहा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज में डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को देख के लड़के घबरा जाते हैं कि ये कैसे निकालें। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को घबराना नहीं है और दम मेहनत से और तन मन से इस मैथ को बनाना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अंदर से ये आएगा कि हाँ, हम मैथ सीख सकते हैं। यदि आपके भी नज़र में कोई ऐसा लड़का है जिसको मैथ से डर लगता है, तो आप लोग को इस चैनल से उसको जोड़ना होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी भेजते रहे जिसको मैथ में कमी है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या है आखिर? तो हम लोग समझ गए कि समकोण में कितना डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का। समकोण यहाँ पर देख लीजिए, समकोणों में कितना डिग्री कोण होता है? तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री। कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री, यानी एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब देखिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 2 सही 2/3 है। अब 2 सही 2/3 ऐसे तो चीज नहीं है। यदि ये आए आप लोग को सवाल में कि 2 सही 2/3, तो आप लोग को दिमाग में यही एक बात उठना चाहिए कि 2 सही 2/3 में कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। 2 सही 2/3 को कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये देखिए कि मिस्र में है। मिस्र कहने का मतलब कि आप लोगों को साधारण भाषा में समझा रहे हैं। यदि हम इसको यहाँ से देखिए, इसको यदि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ गुना होगा और इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। 3 दूनी 6। 2 में हम किस 3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे, कितना होगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। यानी हमारा अंश क्या आ रहा है? 8। और हर कितना है? 3। ठीक है, अंश हमारा कितना है? कितना हम लोग समझ गए कि 2 में 3 से गुना किए हैं और हमारा जितना आया हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। चलिए, यानी हमारा कितना आया? 8/3। सिंपल फ्रैक्शन कितना आया? 8/3। अब देखिए 8/3 को यहाँ पर उतार दीजिए। आज जो हम मैथ पढ़ेंगे सब जानिए कि ऑल एग्जाम के लिए, ये ऑल एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। एक कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर इसका चला नहीं। ठीक है, ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर इसका चला नहीं। ये हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम का आप लोग पेपर उठा के देख लीजिए। हम ये कह रहे हैं पूरा विश्वास। यदि आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग कोई भी एग्जाम, जीडी का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे एसएससी कोई एग्जाम हो, चाहे टीचिंग लाइन जैसे कोई भी बीएड डीएलएड का तैयारी कर रहा है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिए उठा के। यदि नहीं पूछा होगा तब उस दिन हमसे कहिएगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। जो हम देखिए, जो हम कंटेंट लाते हैं, जो सब एग्जाम में पूछा जा रहा है वहां से हम कंटेंट लाते हैं कि आप लोग को कहीं भटकना ना पड़े। नहीं तो अधिकांश चैनल पर क्या होता है कि कोई कोई सवाल उठा के पढ़ा देता है, तो वो एग्जाम में नहीं लड़ते। लेकिन हम आज आप लोग से ये करते हैं कि जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, ये आप लोग को विश्वास करना है। और देखिए, यदि आप लोग विश्वास देते हैं, जिसको जांच कीजिए कि कौन एग्जाम में नहीं पूछा है। सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आते हैं सीधे इसको बना रहे हैं। चलिए, आप लोग को तन मन से इसको ध्यान से बनाना है। ठीक है, आप देखिए समकोण में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यहाँ पर है समकोण में 90 डिग्री, यानी कह रहा है 2 सही 2/3 समकोण में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर में करेंगे। चलिए हुए 3 में हम 30 ले, यहाँ पर 30 आई कटाएंगे, 30 आई 90। 8 गुने 30 डिग्री, 8 गुने 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। अब बताइए कि जो हमारा पूछ रहा था, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था? डिग्री में आंसर। डिग्रियों की संख्या कितनी होगी? हमारे यहाँ पर देखिए डिग्रियों की संख्या 240 डिग्री आंसर। क्या ये मैथ भारी है? मैथ भारी है। और ये सभी एग्जाम में तहलका मचाते हुए आता है और दम आ रहा है। अभी जो एग्जाम हो रहा था, कोई थी वाला एग्जाम हो रहा था, कोई भी एग्जाम में, एसएससी की एग्जाम लगा हुआ था, फिर से टीचिंग लाइन वाला हुआ था, उसमें ये तहलका मचाया हुआ था। बिहार पुलिस वाला पीछे वाला में इसको तहलका मचाया था। तो आप लोग को यही हम कह रहे हैं कि ऐसे सवाल को आप लोग घबराना नहीं है, इसको बनाते जाना है।
तो आते हैं एक और मैथ पर और देख रहे हैं अगला मैथ क्या कहता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि एग्जाम में यदि आप लोगों को गड़बड़, यदि एग्जामिनर ऐसे घबराने के लिए देगा सवाल तो कुछ नहीं करेगा। देखिए कैसे सवाल चेंज होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बदलेगा, क्या बदलेगा, ये बदलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बदलेगा और ये बदल क्या हो जाएगा। यदि एग्जामिनर ऐसे खिलवाड़ कर रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर तीन सही 1/3 सिर्फ अंक चेंज करेगा। इतना दिमाग में रखना है, सिर्फ अंक चेंज करेगा। और अंक चेंज करेगा तो आप लोग घबराना नहीं है। तितरी क्या हो जाएगा, तितरी क्या हो जाएगा, 9 1 10/3। और समकोण पूछ रहा है तो समकोण यहाँ पर 30 आई 90। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। डिग्रियों में कुल संख्या 300 डिग्री। क्या भारी है बताइए आप लोग, क्या भारी है ये सवाल। अब देखिए और एक सवाल देखिए, और एक सवाल देखिए। अब देखिए हिंदी में, अब तो ये नंबर लिखा हुआ था ना, अब देखिए हिंदी में कैसे पूछता है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, कहेगा 3 और 2 ऐसे लिख लीजिए, 3 और 2 तिहाई में, 3 और 2 तिहाई में, ठीक है समझ में आ रहा है, 3 और 2 तिहाई समकोण में, ऐसे सम कोणों में क्या पूछेगा, डिग्रियों की संख्या, डिग्रियों की संख्या बराबर वाट। तो आप लोग को देखिए यहां पर देखिए समझना है, कह रहा है कि 3 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या। आते हैं, पहला क्या दे रहा है यहाँ पर 3 और क्या है गैप, यहाँ पर 2 तिहाई यानी 2/3। 2 तिहाई कहने का मतलब कि 2/3, 2 सही ऐसे 3 सही 2/3। इसका हो गया 3 और 2 तिहाई, तो इसका हम कहेंगे 3 सही 2/3। ठीक है, 3/2/3 हो गया काम। अब इसको देखिए, हम अभी पीछे आप लोगों को बताएं कि यदि ऐसा आप लोग को आए तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसे, सिंपल फ्रैक्शन में। तो आप लोग घबराना नहीं है, तितरी का यहां से यहां हम बताएं गुना करना है, यहां से यहां क्या करना है, गुना करना है। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 दूनी नहीं, तितरी का 9 और 9 दू कितना हो जाएगा, 11 हो गया। तितरी का 9 दूनी 9 दू कितना हो जाएगा, 11 बाई कितना हो जाएगा, 3 गुने समकोण पूछ रहा है तो समकोण में 90 डिग्री। समकोण में कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर कटाइए, 30 तिहाई 90 कितना हो जाएगा, अगर 33 330 डिग्री। क्या पूछ रहा था, डिग्रियों की संख्या। हम निकालें क्या, 330 डिग्री। समझ में आया। आते हैं फिर एक अगले मैथ पर, इसको समझते रहें। ठीक है, इसको समझते रहें। अगला सवाल है 5 और 1/3 में, 1/3 में डिग्रियों के 1/3 समकोण में, समकोण में डिग्रियों की संख्या बराबर वाट। तो आप लोगों को फिर घबराना नहीं है। यहां पर देखिए नंबर में क्या लिखा है, 5, तो यहां पर 5 लिख लेना है। और कहने का मतलब गैप 1/3 यानी 1/3 यानी पूरा हो जाएगा। 5 और 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 सही 1/3 यानी 5/1/3। इसको सिंपल में कन्वर्ट कीजिए, ये मिश्र है, क्या है, मिश्र है। तो सिंपल में 15 15 1 16 16/3 समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। कटाइए इसको, 30 90 कितना हो जाएगा, 16 में 30 ले गुना कीजिए तो 16 48 ऐसे हो जाएगा। जीरो हमारा यहाँ पर टाइप हो गया, यानी 480 डिग्री। क्या पूछ रहा था, डिग्री, यहाँ पर 480 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 480 डिग्री आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए और एक और मैथ सीख लीजिए। और 2 और यहां पर 2 और 2/3 2/3 समकोण में, समकोण आप लोग समझते रहिए। और देखिए एक मैथ आप लोगों को समझाएं, या आप लोग सवाल दिमाग में से दौड़ने लगा हुआ है, में डिग्रियों, यही तो हमारा खासियत है कि क्लास में ही समझा देंगे। कितने से भी कितने कमजोर बच्चे को लाइए हमारे पास, हमारा यही मकसद है। जब हम टीचिंग लाइन में उतरे ना
हमको यही शपथ लेके उतरे हैं कि जितने भी कमजोर छात्र हैं जिनको मैथ से डर लगता है, उनको हमारे चैनल को देखने के बाद ये नहीं फीलिंग आएगा कि भाई हम मैथ नहीं सीखेंगे। हम अपने भाषा में और आप लोग को जैसे बुझाए हम उस भाषा में आप लोग को समझाने के लिए अवेलेबल है, यानी तैयार है। दम कोई भी कमी नहीं हम छोड़ते हैं। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट में यहाँ पर छपवा दे रहे हैं। दम जो आप लोग को चॉइस है, जो चॉइस में हम दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर 2 और 2/3, अगले सवाल देखिए 2 और 2/3 कर रहा है, तो यहाँ पर 2 और 2/3 समझ में आ रहा है। इसको सिंपल कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दू 8, 8/3 हो गया 8/3। अब देखिए कितना पूछे, समकोण ना 90 से 30 आई 90 कितना हो जाएगा 8 के 24, 240 डिग्री। समझ में आ रहा है 240 डिग्री। तो और एक सवाल पे आता है, तो देखिए एक और सवाल है, और यहां पर क्या कर रहा है, 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। आज जो हमारा क्लास है ये समकोण डिग्री पर आधारित है और ज्यामितीय आकृति से सवाल उठा रहा है। ठीक है, एग्जाम में यही सवाल उठा रहा है, इसलिए आप लोग के लिए हम यहाँ सवाल उठाए हैं कि 2025 में और 2026 के जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड में आएगा सवाल, यहाँ से उठाएगा सवाल। ठीक है, 26 के एग्जाम में, अब जो 26 आने वाला है, चाहे 25 में जो भी एग्जाम हुआ था, यहाँ सवाल दम टाइप कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से इसको बनाते रहना है। 4 और 2/3, 4 और 2/3 में आप लोग घबराना नहीं है, 4 यहाँ पर लिखना है, 2/3 करने का मतलब कि 2/3 ऐसे बन जाएगा, पूर्णांक रूप में बन गया हमारा मिश्र में। अब देखिए 4 3 12, 12 2 कितना होगा 14/3। समकोण पूछ रहा है तो समकोण मतलब 90 डिग्री, घटाइए इसको, 30 90 यानी कितना होगा 42, कितना हो जाएगा 42, 420 डिग्री। डिग्रियों की संख्या 420 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना हो गया 420 डिग्री। अब अगला 3.5, अगला 3.5 समकोण में। ठीक है, 3.5 समकोणों में क्या पूछ रहा है, डिग्री की संख्या। डिग्रियों की संख्या बराबर, संख्या ज्ञात करें चाहे हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या करना है, 3.5 यानी 3 और 1/2। ठीक, 3 1/2, 3.5 हमारा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि समकोण, तो इसको भाई कन्वर्ट कीजिए, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2। अब देखिए समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, घटाइए इसको, 45 दूनी 90, लिखिए इसको 7 गुने 45 डिग्री, 7 गुने 45 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोग को, 7 गुने 45 डिग्री। इसका हमारा गुना कर लीजिए यहाँ पर, 45 में 7 से, 7 5 35 5 3, 7 4 28 28 3 31 28 29 30 31। समझ में आ रहा है आप लोग को, 315 डिग्री, 315 डिग्री हमारा क्या पूछ रहा था, डिग्री निकल गया। डिग्री क्या भारी है, बताइए आप लोग, भारी है, हंसते हंसते बनाइएगा इसको। आते हैं फिर एक अगले सवाल पे, इसको भी समझते हैं। कह रहा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात। क्या कह रहा है भाई, अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात। समझ में आ रहा है आप लोग को, 4:5:6 के रूप में है तो त्रिभुज का क्या हुआ, तो त्रिभुज के कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कोणों का मान बराबर वाट, यही पूछ रहा है आप लोग को। यानी कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 4:5:6 के रूप में है, तो त्रिभुज के कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप लोग के लिए, एक डायग्राम बना रहे हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल, त्रिभुज। ये रहा हमारा त्रिभुज A
बी सी, ए बी सी। ये कह रहा है इसके जो कोण है, कोणों का अनुपात दिया है 4:5:6, 4:5:6। तो इस कोण को क्या मान लेना है, कोण का मान लेना है, कोण बराबर माना, कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण को x मान लेना है। अब यहां पर देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, आप बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो आप लोग बताइए 180 डिग्री। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री दिखाई दे रहा है आप लोग को, 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को घबराना नहीं है। कोण ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए, इसको क्या करना है, इसको करना है 4x, इसको करना है 5x, इसको क्या करना है 6x, x मान लेना है कोणों का अनुपात, ठीक है, कोण का मान x मान लेना है। अब देखिए यहाँ पर 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 180 डिग्री, क्या हो गया 180 डिग्री। यहां पर देखिए, देखते रहे एकदम बढ़िया से, दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर आइए, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है, आइए इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ऊपर वाला क्लीन कर रहे हैं, तब समझ में आएगा। ये वाला हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला आप लोग टाइप कर लिए। देखिए मैथ भारी नहीं होता है, बस समझने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए कि कहीं कहीं क्या होता है, कोई कोई मैंने डायरेक्ट बना हुआ आता है, लेकिन आप लोग को हम चाहते हैं कि आप लोग समझ के बनाइए इसको, कि कहीं भी एग्जाम में जाइए तो आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसे जब भी अनुपात में आए तो अनुपात को क्या मान लेना है, जो भी अनुपात में रहेगा उसको 4x 5x 6x मान लेना है। अब इसको हमारा क्या हो जाएगा, 4x 5x प्लस 6x बराबर, हम नीचे क्या लिखे हैं 180 डिग्री, क्या लिखे हैं 180 डिग्री, इसको हम हटा दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए क्या करना है, जोड़िए 6 4 10 10 5 15x बराबर कितना हो जाएगा, 15x बराबर 180 डिग्री। x को यहीं पर रखिए, 180 यहीं पर रखिए, जो भी गुना में रहता है वो भागा में जाता है। अब भागा कहाँ है, नीचे है, भागा कहाँ है, नीचे है, समझ में आ रहा है आप लोग को, भागा कहाँ है, नीचे है। कटाइए इसको, पति आई 15, 5 से कटाया है, उसके बाद देखिए पति आई 15 और कितना बचेगा 15 3 5 छका 30, बढ़ती आई 36, हो गया। x बराबर क्या आ गया 12, x बराबर क्या आ गया 12। अब देखिए कि हम क्या क्या माने हैं, 4x माने हैं, एगो माने हैं 5x, एगो क्या माने हैं 6x। रखिए x का मान देखिए कितना आया, तो x का मान कितना आया 12 से गुना कराइए, क्योंकि यहाँ पर गुना है, सब में गुना छिपा हुआ है। तो बच्चों कितना हो जाएगा 48 डिग्री आंसर। 5 का 5 गुने 12, 12 5 60 डिग्री आंसर, देख कितना आराम से आ रहा है। फिर 6 गुने 12 12 बर्छक 72 डिग्री आंसर। अब देखिए कि त्रिभुज का क्या पूछ रहा था, त्रिभुज के कोणों का मान पूछ रहा था। तो हमारा एक कोण का मान कितना आया, एक कोण का मान आया 48 डिग्री, एक कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री, और एक कोण का मान कितना आया 72 डिग्री। क्या मैथ में इसको दिक्कत हुआ? आज क्लास देखने के बाद आप लोग को कैसा फीलिंग आया? आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दिल से सब्सक्राइब और दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भेजते रहिए, ठीक है, जिससे उन लोग का भी प्रगति के रास्ते पर चलते रहे और ये मैथ को बनाने में उन लोग को भी एग्जाम में दिक्कत ना हो और अपना भी बेहतर प्रदर्शन करते रहे। तो ऐसे ही मिलते हैं धमाकेदार मैथ के साथ अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।